नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। कोरोना की नई लहर से पैदा हुई चुनौतियों पर हाई लेवल मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए निर्देश। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड संक्रमण से उत्पन्न स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों तथा भविष्य की रणनीति पर रविवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में PM मोदी ने ओमिक्रॉन स्वरूप के कारण संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि से निपटने की तैयारियों पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है। PM मोदी ने कहा कि जिलों में पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने और किशोरों का टीकाकरण अभियान को मिशन मोड के आधार पर बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आचार संहिता घोषित होते ही हटने लगे तमाम राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और झंडे। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर आचार संहिता प्रभाव में आने के साथ ही लखनऊ सहित विभिन्न शहरों में चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग आदि स्थानीय प्रशासन ने हटाने शुरू कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक महानगर में जिला प्रशासन ने तमाम राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और झंडे आदि को उतरवाना शुरू कर दिया है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा। इसके मद्देनज़र प्रदेश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी। पार्टी मोदी योगी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि इस चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि 2022 में CM पद के उम्मीदवार योगी ही होंगे। पार्टी इसका फैसला पहले ही कर चुकी थी। वहीं बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इतना ही नहीं, प्रदेश में अब तक मोदी और योगी की जोड़ी ने ही चुनावी माहौल तैयार करने का काम किया है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी BSP, रेस में रहेगी नंबर 1। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता को लेकर सख्ती करे और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। मायावती ने कहा कि चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित किया जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि BSP पार्टी सर्व समाज के लिए सोचने वाली पार्टी है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। BSP पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और रेस में नंबर 1 रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कानून का राज है। पंजाब चुनाव की घोषणा के बाद CM चेहरे को लेकर कांग्रेस महासचिव का बयान आया सामने। WNS चंडीगढ़ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और प्रचार समिति के अध्यक्ष सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर मैदान में उतरेंगे। सुरजेवाले ने कहा कि ये 3 नहीं 111 हैं और इन 111 के साथ लाखों कांग्रेसी इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।